हेलो गाइस, वेलकम टू एपेक्स स्टडी। स्वागत है आप सभी का एपेक्स स्टडी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं छत्तीसगढ़ का साप्ताहिक करंट अफेयर, जिसके अंतर्गत 1 जून से लेकर 10 जून तक का जो है करंट अफेयर हम कवर करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि एक हफ्ते में ज़्यादा करंट अफेयर कलेक्ट नहीं हो पाते हैं, तो कभी 10 दिन का, कभी 15 दिन का जो है, और कभी एक हफ्ते में ही अच्छे कंटेंट आ जाते हैं तो हम लोग कवर कर लेते हैं। तो आज हम देखेंगे दोस्तों 1 जून से लेकर 10 जून तक का महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम लोग जीव राखन के बारे में। जीव राखन क्या है? देखिए, यह ऑटोमेटिक सैनिटाइजेशन मशीन है जिसे रायपुर की एक संस्था द्वारा जो है निर्मित किया गया है। तो सिंपल आपको बस इतना ध्यान रखना है कि जीव राखन क्या है। तो ये एक सैनिटाइजेशन मशीन है, ठीक है। सैनिटाइजिंग मशीन है जो कि स्वयं से जो है लोगों को सैनिटाइज कर देती है, ठीक है। और ये छत्तीसगढ़ में बनाया गया है, यहाँ का अपना लोकल चीज है। दूसरा बात करते हैं दूध उत्पादन, ठीक है। तो देखिए 1 जून को क्या है कि विश्व दूध दिवस मनाया जाता है, और इसी अवसर पे जो है कुछ आंकड़े जो है सामने आए, तो उस पर हम थोड़ा नज़र डाल देते हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकते हैं परीक्षा के लिए। देखिए, सबसे पहले तो आप जानते हैं कि पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा दूध का जो उत्पादन है वो हमारे देश भारत में होता है। इसी तरह यदि बात करें तो सबसे ज़्यादा जो पशु हैं वो हमारे देश भारत में ही हैं, ठीक है। छत्तीसगढ़ की यदि बात की जाए तो छत्तीसगढ़ में प्रतिदिन 60 लाख लीटर जो है दूध का उपभोग होता है। 60 लाख लीटर दूध का उपभोग होता है। यदि छत्तीसगढ़ में बात करें कि छत्तीसगढ़ के कौन से जिले में सबसे ज़्यादा दूध का उत्पादन होता है, तो महासमुंद डिस्ट्रिक्ट ऐसा है दोस्तों जहां सबसे ज़्यादा दूध का उत्पादन जो है वो छत्तीसगढ़ में होता है। छत्तीसगढ़ दूध महासंघ के लिए यदि दूध जो प्राप्त होता है तो 60% दूध जो है वो केवल आपके महासमुंद डिस्ट्रिक्ट से मिलता है। महासमुंद डिस्ट्रिक्ट में ही दोस्तों ग्राम गोड़बहाल में, जो कि विकासखंड पिथौरा बस्ता में पड़ता है, इस ग्राम से जो है करीब 26% दूध जो है प्राप्त होता है। तो ये जो गोड़बहाल ग्राम है जो कि विकासखंड पिथौरा बस्ता में आता है, जिला महासमुंद, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, काफ़ी हाईलाइट में है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मात्रा में वहाँ पे जो है दूध का उत्पादन किया जाता है। मैंने जैसे आपको बताया कि छत्तीसगढ़ दुग्ध महासंघ के लिए 26% दूध केवल जो है यहीं से प्राप्त हो जाता है। ओवरऑल बात करेंगे महासमुंद से तो 60% जो है महासमुंद का योगदान है दूध उत्पादन में छत्तीसगढ़ में, ठीक है। चलिए अगला हम बात करते हैं दोस्तों बमनीडीह और बाराद्वार के बारे में। बमनीडीह बाराद्वार क्यों अभी हाईलाइट है? देखिए, ये जो है एक नई तहसीलों के रूप में जो है गठित की गई है, और ये छत्तीसगढ़ के राजपत्र में प्रकाशित भी कर दिया गया है। बमनीडीह और बाराद्वार कौन से जिले में पड़ते हैं? जांजगीर चांपा डिस्ट्रिक्ट में जो है दोस्तों ये पड़ता है, ठीक है। चलिए अगला बात कर लेते हैं श्री भूपेश बघेल जी के बारे में। छत्तीसगढ़ के वर्तमान मुखिया श्री भूपेश बघेल राज्य की जनता को अपने कार्य से संतुष्ट करने की श्रेणी में देश में दूसरे क्रम के मुख्यमंत्री बने हैं दोस्तों, ठीक है। और ये रिपोर्ट जो है आपके IANSL जो है इसके सर्वे पे, ठीक है, इसके सर्वे के अनुसार, वोटर सर्वे के अनुसार ये रिपोर्ट आई है, जिसमें राज्य की 82.96% जनता जो है इनके कार्यों से संतुष्ट हैं, ठीक है। यदि इसकी रिपोर्ट देखें, IANSL वोटर सर्वे की रिपोर्ट देखें, तो देश में प्रथम स्थान पे उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक जी हैं इस मामले में, और दूसरे क्रम पे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी हैं, जो जनता को अपने कार्यों से संतुष्ट करने में सफल रहे हैं। अगला बात करते हैं दोस्तों स्पंदन अभियान के बारे में। स्पंदन अभियान क्या है? देखिए, छत्तीसगढ़ के जो पुलिस प्रशासन द्वारा छत्तीसगढ़ की जनता को मानसिक तनाव से मुक्त करने के लिए जो है स्पंदन अभियान चलाया जा रहा है, ठीक है। और अभी जो स्थिति चल रही है निश्चित रूप से इसी कारण से चलाया जा रहा है। अगला बात करते हैं दोस्तों राज्य का पहला बर्ड पार्क। तो बर्ड पार्क जो है राज्य में बनाया जा रहा है। कहाँ बनाया जा रहा है? छत्तीसगढ़ की संस्कारधानी जिला राजनांदगांव में कि बसंतपुर में, ठीक है। यहाँ विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर प्रदेश का पहला मॉडल बर्ड्स पार्क बनाने की घोषणा की गई है, ठीक है। तो ये भी आप
भविष्य में देखने मिलेगा आपको बर्ड्स पार्क। तो आप जाके जो है वहाँ घूम फिर भी सकते हैं, काफ़ी अच्छी चीज़ रहेगा कि एक नया अनुभव रहेगा और इस दूसरा एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगला हम बात करते हैं दोस्तों नए नियामक आयोग का गठन। अब ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखिए छत्तीसगढ़ आप जानते हैं 0 पावर कट वाला राज्य की श्रेणी में आता है। तो छत्तीसगढ़ शासन ये चाह रही है कि छत्तीसगढ़ 0 पावर सप्लाई के उद्देश्य से नियामक आयोग का गठन कर रहा है। इसके अंतर्गत क्या होगा, क्षतिपूर्ति का प्रावधान रखा गया है, कंपनसेशन का प्रावधान रखा गया है। किस तरह का कंपनसेशन का प्रावधान रखा गया है, देखिए यदि बिजली जाने पर 4 घंटे तक शहरों में और ग्रामीण क्षेत्र में 24 घंटे तक मान लीजिए कि बिजली नहीं आती किसी कारण से, तो उपभोक्ताओं को 5 रुपये प्रति घंटे की दर से जो है क्षतिपूर्ति प्रदान की जाएगी। एवं मान लीजिए ट्रांसफार्मर में किसी प्रकार की खराबी आ जाती है, ये तो आपने बिजली गोल कर दिया, ट्रांसफार्मर में किसी प्रकार की कोई टेक्निकल फॉल्ट आ जाता है, तो ऐसी स्थिति में शहरों में जो है 1 दिन में, ठीक है, और ग्रामीण क्षेत्र में 5 दिन में यदि सुधार नहीं होता है तो 50 रुपये प्रति दिन के आधार पर क्षतिपूर्ति देय होगी। ठीक है, तो ये जो है ये इसमें प्रावधान किया गया है और इसके लिए नियामक आयोग का गठन किया जा रहा है जो इस चीज की देखरेख करेगा। ठीक है, और इस तरह का कानून बनाने के लिए जो है छत्तीसगढ़ देश में पहला राज्य भी बन के उभरा है। अगली बात करते हैं नासिया क्षेत्र के बारे में। ये नासिया क्षेत्र क्यों हाईलाइट है, देखिए नासिया क्षेत्र जो है ये दुर्ग जिले के नासिया क्षेत्र जो कि शिवनाथ नदी के किनारे बसा हुआ है। यहाँ पे जैन तीर्थकर पार्श्वनाथ जी, भगवान चंद्रप्रभ जी एवं सुब्रत नाथ जी की प्रतिमा स्थापित की जा रही है। तो इस कारण यह क्षेत्र जो है नासिया क्षेत्र थोड़ा सा प्रसिद्ध हो गया है दोस्तों। ठीक है, ठीक। अब हम बात करेंगे दोस्तों यहाँ पे आदिवासी संग्रहालय के बारे में। आदिवासी संग्रहालय क्या चीज़ है दोस्तों, देखिए आप जानते हैं छत्तीसगढ़ राज्य जो है आदिवासी राज्य है। ठीक है, आदिवासियों की यहाँ पे संस्कृति की अपनी ही महत्व, अपनी ही पहचान है, विशिष्ट पहचान है। तो हो क्या रहा है यहाँ पे, जो आदिवासी विकास प्राधिकरण है इनके द्वारा बस्तर के जगदलपुर में जो है आदिवासी संग्रहालय बनाए जाने की घोषणा की गई है। ठीक है, तो वहाँ पे कहाँ पे बनाए रहे हैं, जगदलपुर में ही आदिवासी संग्रहालय बनाया जाएगा। ठीक है, इसकी घोषणा की गई है। थोड़ा हम बात कर लेते हैं जब ये मैटर निकला है तो छत्तीसगढ़ में आदिवासियों के बारे में। देखिए आप सभी जानते हैं कि छत्तीसगढ़ राज्य एक जनजाति बाहुल्य राज्य है। कुल जो है 42 जनजातियां यहाँ पे पाई जाती हैं और इन जनजातियों में सबसे प्रमुख जनजाति कौन सी है, गोंड जनजाति है। और भी कई प्रकार की जनजाति है जैसे कि कंवर है, बिजवार है, भतरा, भैना, उराव जनजाति है, मुंडा है, कमार, हलबा, बैगा जनजाति है। ठीक है, अपना ये कबीरधाम डिस्ट्रिक्ट तरफ में नागेशिया है, खैरवार है, मझवार है, धनवार है, काफ़ी जनजाति है। ठीक है, लेकिन इन जनजातियों के बीच में भी जो है छत्तीसगढ़ में कुल 5 जनजाति को विशेष रूप से जो है पिछड़ी जनजाति का दर्जा दिया गया है और उनको संरक्षित जनजाति के रूप में रखा गया है। कौन कौन से हैं भाई, आबुजमाड़िया हैं, कमार हैं, पहाड़ी कोरबा है, ठीक है, बिरहोर है और बैगा जनजाति है। ये 5 जो है संरक्षित जनजातियां हैं, ये बात बिल्कुल आप ध्यान में रखिएगा भैया। ठीक है, और इसी तरह से यदि और बात करेंगे तो छत्तीसगढ़ राज्य ने थोड़े बाद में क्या है, छत्तीसगढ़ राज्य ने 2 और जनजाति भुंजिया और पंडो को भी विशेष रूप से पिछड़ी जनजाति समूह के रूप में चिन्हित किया है। याद रखना, भुंजिया और पंडो को भी। ठीक, कुछ कई सारे लेखक रहे हैं जिन्होंने यहाँ की जनजातियों पे पुस्तकें लिखी हैं, ये भी जानना जरूरी है। जैसे कि मान लीजिए जो गोंड जनजाति, वो काफ़ी बड़ी जनजाति है, काफ़ी फेमस है। तो जॉर्ज अब्राहम ग्रेसियन ने जो है गोंडों के ऊपर गोड्स ऑफ बस्तर लिखी है। इसी प्रकार श्यामाचरण दुबे जी ने द कमार की रचना की थी, कमार जनजाति ना, तो द कमार की रचना की थी। इसी तरह बेरियन एल्विन ने मुड़िया जनजाति को ध्यान में रखते हुए मुड़िया एंड देयर घोटुल की रचना की थी। काफ़ी फेमस बुक है दोस्तों इनके ना, ये मुड़िया एंड देयर घोटुल, 3 रचनाएं आप ध्यान में रखिए जो जनजातियों से संबंधित है, लिखा गया है। थोड़ा और बात कर लेते हैं आपका सेंसस इसका क्या है। 2011 के सेंसस के अनुसार जो है जनजातियों में, ठीक है, जनगणना में के अनुसार जनजातियों की कुल जनसंख्या जो है
ठीक है। तो उस कुल जनसंख्या का 30.6% जो है वो आपका जनजाति यहाँ पे है, ठीक है। सेक्स रेशियो की बात करते हैं तो 1020 जो है यहाँ पे लिंगानुपात है। साक्षरता की बात करते हैं तो 50.11% साक्षरता है। यदि शिक्षा की बात करते हैं, कौन सी जनजाति सबसे ज्यादा पढ़ी लिखी है, तो प्रतिशत के हिसाब से बात करेंगे तो सर्वाधिक साक्षर हल्बा जनजाति है परसेंटेज के अनुसार, अकॉर्डिंग टू परसेंटेज, ठीक है। और सर्वाधिक साक्षर बात करेंगे नंबर के अकॉर्डिंग, संख्या के अनुसार, तो ओरांव भी बोलते हैं या उरांव भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये जनजाति जो है साक्षर है छत्तीसगढ़ में जनसंख्या के हिसाब से। तो ये परीक्षा में बहुत पूछता है भाई, बहुत ध्यान रखिए। इसी प्रकार से छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी जनजाति की बात कर लेते हैं तो सबसे बड़ी जनजाति गोंड जनजाति है। सबसे पिछड़ी जनजाति की बात करते हैं तो आबूज माड़िया सबसे पिछड़ी जनजाति है। उरांव जाति सबसे ज्यादा साक्षर जनजाति है, ठीक है, संख्या के अनुसार। और आर्थिक दृष्टि से संपन्न बोलोगे तो हल्बा जनजाति जो है सबसे ज्यादा संपन्न जनजाति छत्तीसगढ़ में मानी जाती है, ठीक है दोस्तों। तो ये कुछ मैंने आपको फैक्ट जो है बता दिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जो आपको भविष्य में काम आ सकते हैं। अगला बात करते हैं हर्रा प्रसंस्करण केंद्र के बारे में। हर्रा प्रसंस्करण केंद्र जो है आप जानते हैं हर्रा एक काफी महत्वपूर्ण वन उपज होता है। तो हर्रा प्रसंस्करण केंद्र की स्थापना की जा रही है दोस्तों, कहाँ की जा रही है, ग्राम इच्छापुर में। काफी बेहतरीन नाम है, आराम से याद हो जाएगा आपको, ग्राम इच्छापुर में, जो कि मर्दा पोटी अंचल क्षेत्र कांकेर डिस्ट्रिक्ट में आता है। यहाँ शासन द्वारा जो है दोस्तों हर्रा प्रसंस्करण केंद्र की स्थापना की जाएगी, ठीक है। तो ये बहुत अच्छी बात है। अब हम थोड़ा कुछ अपॉइंटमेंट्स देख लेते हैं जो छत्तीसगढ़ राज्य में 1 तारीख से लेकर 10 तारीख के बीच में हुए हैं और काफी महत्वपूर्ण भी है। सबसे पहले बात कर लेते हैं हम लोग टामन सिंह सोनवानी जी के बारे में। टामन सिंह सोनवानी जो है ये छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के पद पर नियुक्त किए गए हैं। ये IAS अधिकारी थे पहले, अब इनको नियुक्त कर दिया गया है। ये जो है R पिस्ता का स्थान लिए हैं, ठीक है। तो कौन है, टामन सिंह सोनवानी जी की नियुक्ति की गई है। इसके बाद बात करते हैं डॉक्टर आलोक शुक्ला जी के बारे में। डॉक्टर आलोक शुक्ला कौन है, इन्हें छत्तीसगढ़ शासन ने प्रमुख सचिव के पद पर 3 वर्षों के लिए संविदा नियुक्ति प्रदान की है, ठीक है। तो याद रखिए कि पहले ऐसे ऑफिसर हैं जिन्हें संविदा नियुक्ति के रूप में इस पद पे जो है कह सकते हैं नियुक्त किया गया है। एक IAS ऑफिसर रहे हैं, निश्चित रूप से सचिव तो IAS ही रहेंगे। तो IAS ऑफिसर हैं पहले जो संविदा नियुक्ति पाए हैं छत्तीसगढ़ में, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। फिर बात करते हैं नेहा चंपावत जी के बारे में। नेहा चंपावत एक IPS ऑफिसर रहे हैं छत्तीसगढ़ की, काफी प्रसिद्ध, और इन्हें जो है छत्तीसगढ़ शासन ने छत्तीसगढ़ की पहली गृह सचिव जो है, ठीक है ना, होम सेक्रेटरी अपॉइंट किया है छत्तीसगढ़ शासन के लिए, ठीक है। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। अगला बात करते हैं दोस्तों आरिफ शेख जी के बारे में। आरिफ शेख कौन है, आरिफ शेख जो है छत्तीसगढ़ में इन्हें एंटी करप्शन ब्यूरो का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है, ठीक है, अतिरिक्त प्रभार दिया गया है, ठीक है ना। और ये वर्तमान में रायपुर के SSP हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट जो है अपॉइंटमेंट्स हुए हैं। मैं अभी आज या कल में एक वीडियो डालूंगा जो कि आपके पूरे मई मंथ में जो है जो भी अपॉइंटमेंट हुए हैं, चाहे वो इंटरनेशनल हो, नेशनल हो या स्थानीय हो, आपको जो है काफ़ी मदद मिलेगी इससे, ठीक है। तो आशा है दोस्तों आपको वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। साथ ही एपेक्स स्टडी को जो है इस क्विज वीडियो पे भी जाके आप हम वहाँ से जुड़ जाइए। इंडिया का पहला अच्छा प्लेटफॉर्म है। आप चाहूँगा कि जैसे आप जानते हैं देश में सब स्वदेशी का चल रहा है, तो हम भी भैया भारतीय हैं तो उसी को प्रमोट करेंगे। तो आप सभी जो है वहाँ जुड़िए और हमारा मनोबल बढ़ाइए। तब तक के लिए थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।